दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में, यूं कहें देश की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। राजनीति में एक कहावत है, गोटियां कोई और सेट करता है और बाजी कोई और मार ले जाता है। 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में राम मंदिर की प्रतिष्ठा, राम मंदिर को लेकर के जो माहौल बनाया जा रहा है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। गांव-गांव में, गलियों-गलियों में भजन कीर्तन के आयोजन किए जा रहे हैं। राजनीतिक लाभ लेने के लिए बीजेपी अपनी गोटी सेट कर रही है। लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के, यूं कहें देश की राजनीति को लेकर के, दलित चेतना को लेकर के बहन कुमारी मायावती बड़ा कदम उठाने जा रही हैं। वो कदम कौन सा होगा? बहन कुमारी मायावती इंडिया गठबंधन में जाने की तैयारी कर चुकी हैं। उसके कुछ आधार मैं आपको बता रहा हूं, उसके कुछ फैक्ट मैं बता रहा हूं, इफेक्ट क्या पड़ने वाला है इसको भी मैं आपको आगे आंकड़ों के जरिए बता रहा हूं। बहन कुमारी मायावती की जो पार्टी है बसपा, अभी विधानसभा चुनाव हुआ, कहीं पर प्रचार करने नहीं गई, या यूं कहें एक आध दो जगह गई भी होंगी। पूरे उत्तर प्रदेश में बिना प्रचार किए 13% वोट पर कब्जा जमाती हैं। ऐसी कई सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी 70,000 वोट पाई, 60,000 वोट पाई, 50,000 वोट पाई, 40,000 वोट पाई, बिना प्रचार किए। तो कौन सा वोट था? वो बीजेपी का बेसिक वोट नहीं था, वो था बसपा का बेसिक वोट। जहां 15 तारीख को बहन कुमारी मायावती की जन्मतिथि है, बर्थडे है, और समय समय पर बर्थडे पर कुछ ना कुछ ऐलान होते रहते हैं बसपा की तरफ से, बसपा के पदाधिकारियों की तरफ से। और कहीं पर अगर किसी का जमीन पर संगठन आज भी मौजूद है तो बसपा का है। वो थोड़ा डीएक्टिवेट हो गया है, उसको एक थोड़ा सा पुश करना है, बस पुश करना है बस। वो खुलकर बोलता है, हाथी बटन दबेगी हाथी पर। आप देख लीजिए, चाहे जहां, अगर आप बीजेपी के वोटर होंगे तो आपको बीजेपी का व्यक्ति प्रचार करने आएगा तो वोट देंगे। आप सपा का होगा तो सपा का आएगा, देंगे, नहीं कहेंगे नहीं देंगे, या दे भी देते हैं। वहीं पर दलित को सिर्फ हाथी अगर दिख जाती है तो वोट देता है बहन कुमारी मायावती को। क्यों ना दे? क्योंकि बसपा सुप्रीमो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से लेकर के इतना बड़ा भूचाल आ जाएगा 22 जनवरी तक कि राम मंदिर का जो गुबार है, जो बीजेपी भुनाना चाहती है, वो डाउन पड़ना शुरू हो जाएगा। गांव-गांव, गलियों-गलियों चावल बांटे जा रहे हैं, गांव-गांव में चंदे मांगे जा रहे हैं, भंडारा हो रहा है। होना भी चाहिए, जिसकी जहां श्रद्धा हो वो करता है। और मैं बात कर रहा हूं, निगाह है अमित शाह के यूपी से, जो कह रहे हैं बार बार, चाहे केशव मौर्य हो, चाहे अन्य कोई नेता हो, कह रहा है 80 की 80 सीटें। भैया 80 की 80 सीटें, चाहे बसपा अलग लड़े, सपा अलग लड़े, कांग्रेस अलग लड़े, तब भी 80 की 80 सीटें बीजेपी नहीं जीत पाएगी। 2014 में नहीं जीत पाई, 2019 में सपा बसपा का गठबंधन था, वो कामयाब भले ना रहा हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कुछ आंकड़े। अमित शाह की नज़र है उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश ही ऐसा राज्य है जो बीजेपी का बेड़ा पार लगा सकता है, तीसरी बार प्रधानमंत्री को शपथ दिला सकता है। उसके अलावा कोई ऐसा राज्य नहीं है। कैसे? 2014 की बात करते हैं। 2014 बीजेपी की लहर चल रही थी। 2014 में बीजेपी चुनाव लड़ती है। वो बीजेपी को 70+ सीटें मिलती हैं उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस को 2, समाजवादी को 5 सीटें मिलती हैं। 5-2 7 सीटों को छोड़ करके भाजपा सभी सीटों को जीतने में कामयाब हो जाती है। और बसपा का खाता नहीं खुलता। बसपा सुप्रीमो को यह पता है कि 2014 में हमारे साथ क्या हुआ। 0 सीट आई, अकेले लड़ी 0 सीट आई।
अब बात करते हैं 2014 के बाद 2017 का चुनाव होता है। बीजेपी जहां तीसरे नंबर की पार्टी रहती है यूपी में, इसके पहले तीसरे नंबर की पार्टी सपा या पहले नंबर पे रही या बसपा पहले नंबर पे रही या बसपा रही तो सपा दूसरे नंबर पे रही, लेकिन बीजेपी नोटबंदी कराती है और बीजेपी 2017 का चुनाव एकदम प्रचंड बहुमत के साथ जीत जाती है। फिर बात आती है 2019 का बीजेपी का चुनाव, जहां पर बीजेपी को 64 सीटों पर कामयाबी मिलती है। 64 सीटों पर। सपा बसपा का गठबंधन था, अंक गणित सेट था, लेकिन उस समय पुलवामा का कांड चल रहा था। जब पुलवामा का कांड चल रहा था, पुलवामा का मामला चल रहा था, बालाकोट एयर स्ट्राइक का मामला चल रहा था, तो लोग गुस्से में थे और कुछ लोगों का यह भी मानना था 5 साल दिया है, एक बार और 5 साल दे दो। तब सपा बसपा का गठबंधन असफल रहा एक तरीके से मान लीजिए, तब भी बीजेपी को नुकसान पहुंचा, तब भी बीजेपी 50% वोट पा गई। और इस समय वर्तमान में बीजेपी का क्या आंकड़ा कह रहा है, 51%, 55% वोट हम पाएंगे। तो अगर 55%, 5% आएगा वोट कहां से? बसपा का जो 13% है उसी में अमित शाह की नज़र है, मोदी की नज़र है। उसी वोट को अपनी तरफ लाभार्थी योजना के नाम से, लाभार्थियों के नाम से ट्रांसफ़र किया जाए। और दलितों के अंदर भी गुस्सा है एक तरह का। मायावती को लेकर भले कुछ ना बोले, लेकिन लोगों के अंदर अंदर ही अंदर खफा है दलित। ये चीज़ मायावती को पता चल चुकी है, क्योंकि 2022 के चुनाव में केवल 1 सीट पूरे उत्तर प्रदेश में मिली। 13% वोट मिलता है, लेकिन 1 सीट पर विजय मिलती है। वो भी ये कहा जाता है कि जो सीट जीती गई है बसपा की ओर से, बसपा के कारण नहीं, कैंडिडेट के कारण जीत मिली है। उमाशंकर सिंह के द्वारा जीत मिली है। उसने अपने क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो बसपा का हश्र क्या होगा अगर गठबंधन में नहीं आएंगी, तो मजबूरी है। 1 सीट मिली थी और लोकसभा अलग लड़ेंगी, तो गोदी मीडिया जो सर्वे दिखा रहा है, सी वोटर सर्वे दिखा रहा है, कहा जा रहा है 5% वोट मिलेगा बस। तो मायावती कच्ची खिलाड़ी नहीं है, उनको पता है कब पलटी मारनी है, किधर जाना है। 2014 में 0 सीट, 2019 में साथ में चुनाव लड़ती हैं समाजवादी पार्टी के, तो 10 सीट लोकसभा की, और 2022 में फिर अकेले लड़ती हैं तो 1 सीट विधानसभा की भी। अब उसके बाद 2022 के चुनाव में आप देख ही चुके हैं, 13% लगभग वोट मिला हुआ है। अब ऐसा माना जा रहा है कि सपा कांग्रेस अलग लड़े, बीएसपी अलग लड़े और भाजपा अलग लड़े। तो हमारा खुद का मानना है कि मुश्किल से सपा और कांग्रेस मिलकर 15 सीट से ज़्यादा नहीं जीत पाएंगे। 15 सीट से ज़्यादा नहीं जीत पाएंगे, 100% लिख लो। 15 सीट, 16 सीट ऐसे रहेगी। लेकिन अगर बसपा के साथ लड़ेंगे तो 50 भी जीत सकते हैं, 60 भी जीत सकते हैं, सूफड़ा साफ कर सकते हैं भाजपा का। भाजपा को सिर्फ उत्तर प्रदेश में मात दी जा सकती है। लेकिन एक चीज़ और आपको समझ में आ रहा होगा, अखिलेश यादव मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि भाई विपक्ष की बड़ी पार्टी है। अभी रामगोपाल यादव ने कह दिया कि आप अगर बसपा से बात कर रहे हैं तो हम गठबंधन छोड़ देंगे, हम चले जाएंगे, हम अकेले लड़ेंगे। लेकिन रामगोपाल यादव को और अखिलेश यादव की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन अंदर ही अंदर सेटिंग कांग्रेस बना रही है, क्योंकि कांग्रेस को भी पता है बसपा को अगर मान लीजिए यूपी में 20 सीट दे दी जाए, उसका यह मानना है कि आप सीटों के लिए झगड़ा मत करिए, आपको हम 20 सीट तक दे रहे हैं। और आपको कुछ सीटें आपको छत्तीसगढ़ में ले लीजिए, 1-2 सीट, कुछ सीट आप मध्य प्रदेश में ले लीजिए, कुछ सीट आप राजस्थान में ले लीजिए, 1-2 सीट। जो कब सीटें यूपी में आपका नुकसान हो रहा है, आप कह रहे हैं कि हम कम सीटों पर तो मानने वाले नहीं मायावती, पंजाब में ले लीजिए 1 सीट, कर्नाटका में ले लीजिए। मतलब जहां कांग्रेस खुद अकेले लड़ेगी, उस सीट पर वहां की सीटों को देने के लिए कांग्रेस तैयार है। तो इस तरह एक गुलदस्ता बन जाएगा। और राज्यों में बसपा का वोट भी है पहले से, कहीं 2% है, कहीं 3% है, कहीं 4% भी है। यूपी में 1 विधायक है तो राजस्थान में भी 1 विधायक है। यूपी की मेन पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी रही है, वर्तमान में है कि नहीं इसकी जानकारी थोड़ा हमको नहीं है। तो ये माना जा रहा है बीजेपी जो है राम मंदिर को भुना रही है। तो
13 तारीख, 15 तारीख, 15 जनवरी, या हो सकता है उसके बाद भी 15 तारीख को एक और इशारा मिलेगा। अगर मान लीजिए 15 तारीख को घोषणा नहीं होती है तो एक और इशारा मिलेगा। तो अगर तीनों पार्टियों का वोट अगर जोड़ दिया जाएगा, कांग्रेस, सपा, बसपा का, तो 12 से 13% वोट पड़ता है। सॉरी, 12 से 13% बसपा का, और कांग्रेस का 2% मान लीजिए यूपी में, और सपा का 35% वोट मान लीजिए, तो 51% वोट, और बीजेपी का 50% माना जा रहा है। कब का वोट? ये विधानसभा का वोट। वो 55 भले बता रही है, लेकिन 55 नहीं मिलेगा। राम मंदिर के नाम पे ठाकुर ब्राह्मण, बनिया के अलावा बहुत कम ऐसे लोग हैं जो वोट देंगे, ये बहुत लोगों का मानना है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि जहां बीजेपी प्लान कर रही है 5% अधिक वोट पाने के लिए, अगर 5% अधिक भी हो जाता है, अगर सपा बसपा कांग्रेस का गठबंधन भी हो जाता है, तो बीजेपी को बुरी तरह हराया जा सकता है। और अब बात होती है बसपा सुप्रीमो के पास। बसपा सुप्रीमो के पास मौके क्या है? जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे कि अकेले लड़ेंगी। अकेले लड़के क्या करेंगी? अकेले तो कैंडिडेट भी नहीं मिलेंगे। नहीं तो आपके यहाँ कोई हो तो आप बताइए, कोई कैंडिडेट तैयार हो लड़ने के लिए। को बसपा में लाइन लगती थी टिकट के लिए, आरोप भी लगे हैं, पैसा लेकर टिकट देती हैं, हर एक पार्टी पैसा लेकर टिकट देती है, क्योंकि उसे पार्टी चलानी है। बसपा को पैसा कौन देगा? टिकट का दाम क्या होगा? हमारे एक मित्र हैं, उनके मित्र लड़े थे, यहीं बगल के हैं जहां मैं वीडियो बना रहा हूं, 30 लाख रुपया दिए थे, बता रहे थे। लेकिन बहन कुमारी मायावती नहीं आई थी, बहुत खपा था। जिलाध्यक्ष को बोरा भर भर गाली दिया। क्यों दिया? क्योंकि उसने पैसा दिया था। मतलब पैसा देना ना देना वो बात अलग है, बिना पैसा दिए पार्टी नहीं चलती है, एकदम साफ बात है। अब मैं बात आपको बता रहा हूं आगे। बसपा के पास रास्ता क्या बचता है? भाजपा के साथ जाएगी। अगर भाजपा के साथ जाएगी तो जो बचा कुचा वोट है 12-13%, भाजपा मायावती को समाप्त कर देगी। 2-4 सीट भले दे के जितवा दे, लेकिन बसपा का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। और जो जाटव है, जो हरिजन बिरादरी है, जो दलित है, वो मायावती से और खफा हो जाएगा। तो आप देखते रहिए 15 से 20 तारीख, जहां 15 तारीख मायावती का बर्थडे है, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। वहीं पर राम मंदिर का उद्घाटन है, उसके लिए भी बधाई। लेकिन अगर राजनीतिकरण किया जाता है तो इसके बारे में सोचना चाहिए हमें और आपको। इस वीडियो में इतना ही, और आपको फिर नई खबरों के साथ लेकर आएंगे। नमस्कार।